कि मैं बिना मास्क के कहीं घूम रहा, कोई मेरा छोटा सा फुटेज दिखा दे, मैं भाई जो कहो हारने को तैयार हूँ। मैंने उतारा ही नहीं भाई साहब। मैं अगर कह रहा हूँ मैं सतर्क रहता था तो भाई साहब इतना रहता था, लोग मजाक उड़ाते थे मेरा। कोविड के समय गला एकदम सुरीला था लेकिन पोस्ट कोविड एक दिक्कत आ गई मेरे साथ, स्मेल इल्ले, नो स्मेल एट ऑल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रबुद्ध। मेरी थोड़ी सी आवाज़ बदली है, थोड़े से मिजाज बदले हैं और काफ़ी दिनों बाद मैं आपके सामने इसलिए आ पा रहा हूँ क्योंकि मुझे हो गया था कोविड। जी हाँ, न्यू ईयर के बाद, हालांकि न्यू ईयर पे मैं घर पे ही था, दाल रोटी सब्जी खाई थी, कोई पार्टी नहीं करी थी, कहीं नहीं गया था। और लगभग काफ़ी दिनों से नीचे मेरे घर के अपार्टमेंट के नीचे जब मैं जाता था तो कभी डबल मास्क होता था। हमेशा एक झोला लेके चलता हूँ जिसमें एक सैनिटाइज़र की बॉटल होती है। उसके बाद भी न्यू ईयर के एक आध दो दिन बाद मैं कहीं से एक्सपोज हो गया, चाहे सब्ज़ी खरीदने में हो गया, चाहे लिफ्ट में हो गया, और मुझे बड़ी तेज़ ठंड लगी 2 दिन। मतलब इतनी ठंड और बदन दर्द, थकान, तो मुझे लग रहा था कि कुछ मामला गड़बड़ है। दोनों डोज कोविशील्ड की मैंने ले रखी है। उसके बाद कंटिन्यूसली मुझे बुखार चढ़ा रहा, बस इतना ही काफ़ी था। मैंने एक दिन जब बुखार मुझे आ गया, शाम को खाना वाना खा के, मैं बीवी बच्चे अलग कमरे में सो रहे थे, मैं अलग में सो रहा था, तो मैंने दरवाजे पे एक स्लिप लगा के रख दी थी कि शायद मुझे कोविड हो गया, इस कमरे में बिना डबल मास्क के मत आना कोई भी। तो खैर बच्चे तो नहीं आए, मेरी पत्नी ही आ रही थी, कभी चाय लेके कभी खाना लेके, बहुत चिंतित थी वो। और फिर अगले दिन मैं हिम्मत करके मैंने टेस्ट कराया अपना। टेस्ट मुझे पता था पॉजिटिव ही आने वाला है, बस मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया, और जैसा कि पॉजिटिव आने पे हाल होता है वही मानसिकता मेरी और मेरे घर में सबकी थी। और अगले दिन मेरे बेटे को बुखार आ गया। कहाँ गया ये जो बदमाश है ना, इसको भी बुखार आ गया। तो 2-3 दिन तो मैं आइसोलेशन में था कि भाई किसी और को ना हो जाए। जब इनको बुखार आ गया, इनकी बहन को बुखार आ गया, और मेरी वाइफ का भी गला खराब हो गया, तो मैंने कहा लो भैया सबको हो गया, अब किसी को किसी से शर्माने की ज़रूरत नहीं है, और साथ में बैठ के खाना खाओ, साथ में बैठ के दवाइयाँ खाओ। तो मेरे ख्याल से 3-4 दिन मेरी तबीयत खराब रही, 4-5 दिन, और 3-3 दिन इन बच्चों की खराब रही, और एक एक करके हम लोग सब लोग रिकवर हो गए। लेकिन अब इस कोविड में रिपोर्ट तो मेरी पॉजिटिव आई गई थी, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। तो इस वजह से मुझे कई कस्टमर्स को पैसा रिटर्न किया मैंने कहा भाई देखो, आपका विश्वास है, आपकी दुआएं हैं मेरे साथ कि मैं ठीक हो जाऊंगा, पैसे आपके पूरे ईमानदारी से मैं आपका सामान भेज दूंगा, लेकिन अभी मेरी फिजिकल हालत नहीं है सामान पैक करने की या कुरियर डालने की, तो आप प्लीज़ अपने पैसे वापस ले लो। और मेरे पास भी सेफ है, लेकिन अगर इन केस कुछ हो जाता है मुझे, फिर आपको दिक्कत होगी, आप सोचोगे पैसे कहाँ गए। तो उन लोगों को मैंने रिफंड दिया, हालांकि बेचारे फॉर्मेलिटी में या चिंता में काफ़ी मना कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, हिसाब हमेशा साफ रखता हूँ मैं, तो साफ रहने दो। एक मेरे कस्टमर हैं जिनका मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद बोलूँगा, गणेश पवार जी है महाराष्ट्र में, और इतने बढ़िया आदमी है ना, जितने केयर मेरे भाई साहब मेरे फ़ोन पे कर रहे थे ना, उतनी केयर ये आदमी मेरी कर रहा था, मनोबल बढ़ाने से लेके हर चीज़ के लिए। और इन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा मेंटल सपोर्ट दिया और चीयर अप किया। और आप सोच ही सकते हो कि कोविड सारा चीज़ नाम सुन के ही लोगों की हालत ख़राब हो जाती है, पड़ोसी आपके भाग जाते हैं। तो 2-3 लोग बहुत अच्छे इसमें लगे मुझे कि उन्होंने पूरा साथ दिया मेरा। एक मेरी बिटिया की फ्रेंड है नौरीन, उसने बेचारी ने अपने घर से खाना बनवा के, भाई साहब एक तो खाया नहीं जा रहा हम लोगों से खाना, और रोज नई नई 2 टाइम 3 टाइम खाना, इतना खाना कि मतलब मैं अपनी बीवी से कह रहा था यार इसको फ्रीजर में रखती चलो, जब ठीक होंगे तो जम के खाएंगे, अभी तो खाया नहीं जा रहा, इतनी क्वांटिटी में इतना स्वादिष्ट खाना, मज़ा आ गया। थैंक यू बेटा, आप मतलब क्या बताऊँ, कैसे थैंक्स बोलूँ आपको। और अब कोविड क्योंकि मेरा ठीक हो चुका है, बच्चों का भी ठीक हो चुका है, हम लोग सब लोग नॉर्मल हैं, लेकिन पोस्ट कोविड एक दिक्कत आ गई मेरे साथ। कोविड में मेरे साथ क्या हुआ था कि शुरुआत हुई ठंड लगने से। ठंड लगने के बाद मेरी कमर में अचानक चलते चलते, जैसे अगर मैं बाथरूम भी जा रहा हूँ, अचानक मेरी कमर में ऐसा तीखा पेन उठता है, आज भी उठता है
कि जैसे किसी ने हड्डी में सुई भोंक दी हो, इस तरह से एकदम टेढ़ा हो जाता हूँ। तो फिर मेरी किसी डॉक्टर से कुछ बात हुई, अपने बड़े भैया के फ्रेंड्स जो डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं इस समय, उनकी 25-25 30-30 साल की प्रैक्टिस है। तो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा ये ओमिक्रॉन का सिम्टम है। और मेरे को गले में कुछ नहीं हुआ था, नाक का ये हिस्सा जो था ये ऐसे चोक हो गया था, करीब 2-2.5 दिन मुझे नाक से एक भी सांस नहीं आई। ब्रीदिंग ट्रबल बहुत ज़्यादा थी। मुझे तो लग रहा था कि अगर थोड़ा सा 1-2 पॉइंट और ऑक्सीजन लेवल नीचे जाएगा तो अस्पताल जाऊंगा। चलो अस्पताल जाऊंगा, जो मेरे साथ होगा वो तो मैं झेल लूंगा। इन बच्चों की बड़ी चिंता थी कि इन लोगों का क्या होगा, ये लोग तो बहुत चिंतित हो जाएंगे कि पापा कहाँ गया। बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें एक बंदा अच्छा खासा गया है घर से और फिर फोटो ही लौटी है। तो ये सब डर सता रहे थे। तो काफ़ी स्टीम ली, दौड़ दौड़ के बालकनी में जाता था सांस लेने के लिए, क्योंकि सच में कम बंद कमरे में लेटे 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 मेरी ही कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड जो भी निकलती नाक से, मेरा ऑक्सीजन लेवल गिर रहा था 95-94। और ब्रीदिंग में सच में प्रॉब्लम हो रही थी। 2 दिन तक मुंह से सांस लेने पे गले की ऐसी की तैसी हो गई थी। तो खैर बालकनी में जा जा के सांस लेके आया करता था। भैया अरेंज कर रहे थे कि भेज देते हैं हॉस्पिटल। मैंने कहा एक दिन और देख लेते हैं, एक दिन और देख लेते हैं। तो खैर ठीक हो गया। बदन दर्द, बुखार, सब चीज़ें ठीक हो गई। मेरा गला अब खराब हुआ है, पहले नहीं हुआ था। कोविड के समय गला एकदम सुरीला था। मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी कि बहुत गाने गाए मैंने अपनी सुरीली आवाज में, तो गला ठीक था। अब क्या हुआ है दोस्तों कि अगर मुझे ओमिक्रॉन था, क्योंकि कमर का दर्द और नॉस्ट्रिल्स का चोक होना ओमिक्रॉन में आता है। ओमिक्रॉन बोलता है कोई, कोई ओमाइक्रॉन बोलता है। मैं ओमिक्रॉन इसलिए बोलता हूँ क्योंकि लास्ट में जो क्रॉन शब्द है वो लाइनेक्स का एक क्रॉन टैब होता है, तो इसलिए मुझे हॉन्ट करता है वो शब्द। तो अब पिछले 3 दिनों से धीरे धीरे करके 3 दिन से मुझे किसी चीज का कोई स्मेल नहीं है, सिर्फ सांस लेने के काम आ रही है। आवाज मेरी थोड़ी सी खराब है इस समय, मैं आजकल गाने नहीं गा पा रहा हूँ। तो जिन डॉक्टर्स का कहना है कि मुझे ओमिक्रॉन था, तो भाई स्मेल नहीं जाती, टेस्ट नहीं जाता। टेस्ट मेरा बहुत गंदा रहा है कुछ दिनों तक कोविड में, और बोलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। लास्ट ईयर मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त, कह लीजिए आपके गाजियाबाद का इकलौता दोस्त, उसकी भी कोविड में डेथ हुई थी। वैसे तो यूपी में आपको पता है कोई नहीं मरा, सरकार के पास कोई आंकड़ा ही नहीं है। हम तो वो बेचारा भी किसी किसी वजह से मर गया सड़क किनारे ऑक्सीजन ढूंढते ढूंढते। लेकिन ना ना, कोरोना से नहीं मरा था वो। भाई कोरोना से कैसे मरेगा? तो क्या बीती होगी उसके ऊपर, जब सांस नहीं आती तो क्या हालत होती है। बहुत ही वो 2 दिन मेरे डरावने थे। तो खैर अब तो काफ़ी सिचुएशन, बस ये नाक का नहीं समझ में आ रहा कि अगर ओमाइक्रॉन या ओमिक्रॉन था तो नाक की स्मेल क्यों गई है ठीक होने के बाद, और अगर मेरा डेल्टा था तो सबको डेल्टा हुआ मुझे मेरे वजह से, तो हम लोग 3 दिन में रिकवर कैसे हुए। तो दोस्तों ये है परफ्यूम, मैंने अपनी नाक पे मार लिया है। आप घर पे इसको मत ट्राई करना। मुंह में जो गया है टेस्ट मैं बता सकता हूँ, स्मेल कुछ नहीं भाई साहब। पानी भरा भी तत्सम को मैंने बोला कि स्मेल करके देखे, तो ये देखिए इसमें डाला मैंने। आप बेटा देखो, स्मेल है? बहुत है, बहुत बहुत है। तो ये है मेरा पोस्ट कोविड सिम्टम। तो बस स्मेल चली गई है, तो मेरे ख्याल से ऊपर वाले ने बख्श दिया मुझे थोड़ा जीवन और, कि अगर ये डेल्टा था तो मैं डेल्टा से कैसे घर में बच गया। मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 गोली पैरासिटामोल टोटल खाई है पूरे कोविड में, 2-3 गोली लिमसी की वो विटामिन सी खाई है, 1-2 टैबलेट बेकोसूल्स का जेड खाया है। बच्चों के लिए डॉक्टर को कंसल्ट किया था, इतना लंबा खर्रा बना के दिया था। तो खैर बच्चों ने खाई है थोड़ी बहुत दवाई। तत्सम जी को बुखार काफ़ी आया, पूरे चारों लोग के इन्फेक्शन में। तो जो भी हम लोगों का इन्फेक्शन रहा उसमें तत्सम को सबसे ज़्यादा बुखार 104 के करीब टच कर रहा था, हाई हाई कर रहा था लेटा हुआ। तो इन्हीं को सबसे ज़्यादा बुखार आया। बाकी हम लोग तो डबल वैक्सीनेटेड थे, मियाँ बीवी, और वाइफ को मेरे कम आया बुखार, मुझे मॉडरेट बुखार आया। तत्सम जी क्योंकि अभी एज में नहीं है वैक्सीन के, तो इनको बहुत ज़्यादा बुखार। तो दोस्तों सावधान रहिए,
बिल्कुल मत निकलिए घर से, जो काम करना है घर में रह के कर लीजिए, क्योंकि ये मुझे लगता है हवा से भी फैल रहा है और कोई भरोसा नहीं। इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोग बीमार पड़ रहे हैं, अभी कोई स्टेटमेंट नहीं है कि एयर के साथ ये स्प्रेड हो रहा है कि नहीं हो रहा। मेरी अगर कोई मुझे एक तस्वीर दिखा दे पिछले 2 साल में, मार्च 2020 से आज तक में, कि मैं बिना मास्क के कहीं घूम रहा, कोई मेरा छोटा सा फुटेज दिखा दे, मैं भाई जो कहो हारने को तैयार हूँ। मैंने उतारा ही नहीं भाई साहब, कसम खा के कह रहा हूँ। चिपक गया है मेरे मास्क में, घर के बाहर होता हूँ मास्क या डबल मास्क, सिंगल मास्क विद हेलमेट, तो पता नहीं कहाँ से लगा, कैसे लगा। और पहली बार हुआ है मेरे काफ़ी अरसे बाद के, करीब 15 दिन हो गए मैं अपनी मम्मी से नहीं मिल पाया हूँ। एक तो ये डर कि वो सीनियर सिटीज़न, सुपर सीनियर सिटीज़न, उनके पास जाऊंगा तो कहीं उनको ना इन्फेक्शन दे दूं जैसे बच्चों को दिया है। दूसरा ये कि अभी मेरी नेगेटिव रिपोर्ट आना बाकी है, तो इस डर से भी नहीं गया मैं। वीडियो कॉल पे बात होती है, तो आशा है जल्दी जाऊंगा, उसका व्लॉग ज़रूर करूंगा और मम्मी से भी मिलवाऊंगा आपको। और रही बात पिक्सेल एलईडी की, तो दोस्तों पिक्सेल एलईडी के बहुत सारे वीडियो प्लान कर रखे हैं। मेरी टेबल पे बहुत सारा सामान फैला हुआ है भाई साहब, एनर्जी लेवल बहुत कम है, नाक अभी भी तंग है, मतलब आवाज़ बदली हुई है और कुछ ज़ुकाम हो रहा है, स्मेल इल्ले, नो स्मेल एट ऑल। तो भाई साहब बड़ा साफ सुथरा शहर है, कहीं बदबू ही नहीं आती। आजकल मैं जहाँ जाता हूँ मुझे इतना खूबसूरत शहर लगता है, कोई बदबू नहीं है शहर में क्योंकि साला स्मेल ही नहीं है। अब आप लोग मुझे कमेंट में ये बताओ भाई कि आप इस सारी कहानी से क्या बताओगे, ओमिक्रॉन था या डेल्टा था, जो भी था भगवान की दया से अब नहीं होगा, शायद मैं रिकवर हो चुका हूँ। तो मिलते हैं 1-2 दिन में आपसे फिर किसी एलईडी के वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने घर वालों का डबल ज़्यादा सतर्क ख्याल रखिए। मैं अगर कह रहा हूँ मैं सतर्क रहता था तो भाई साहब इतना रहता था लोग मजाक उड़ाते थे मेरा, और अब आप समझ लो उसके बाद भी मुझे सबसे बड़ा अफसोस ये कि मैं बीमार पड़ा, मैंने अपने बच्चों को भी बीमार किया। वो जो एक फीलिंग होती ना, बहुत डेंजरस और बहुत डरावनी होती भाई, ना आए किसी के जीवन में। टेक केयर, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।